भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किया नासत विजन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज, सदगुरु निकाराम जी महाराज, सेठ श्री राधा किशन जी महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज, सदगुरु साधुराम जी महाराज, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपके दिन 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 हो, गुरुदेव आप दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे दो गुरुदेव आपके दिन हो, महाराज आप राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआर, तो मोख मुगत की क्या चले, परम मोख जा जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआर। राम नाम का भजन तो करे, लेकिन प्रीति अगर नहीं है तो उसका असर आने वाला नहीं। प्रीति से करे तो असर आता है। प्रीति किसको कहेंगे? महाराज कहते हैं कामी तीरे, क्रोधी तीरे, लोभी तीरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी, तीरे न राम कंद। कामी हो तो तर जाएगा, क्रोधी हो तो तर जाएगा, लोभी हो तो तर जाएगा, लेकिन दो आदमी नहीं तरेगा। आन उपासी कीर्ति गुणी, एक तो आन उपासना करने वाला और ऊपर से कीर्ति गुणी। कीर्ति गुणी कौन है? किसी का एहसान न मानने वाला। जो किसी का एहसान नहीं मानता वो कीर्ति गुणी होता है। और आन उपासना किसको कहते हैं? आप टेलर जी बताओ, आन उपासना किसको कहते हैं आपके निगाह में? बताओ, खड़े होकर बताओ। है? मंदिर पूजे, मूर्ति पूजे, वो आन उपासना। अब आप लोग भी बताएंगे आन उपासना किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं बताइए। तो सब आन उपासना। एक सुमिरन सत्य है, इसके अलावा जितनी भी करनी है वो सब आन उपासना। खाली मंदिर की बात नहीं हो रही, मूर्ति की बात नहीं हो रही। हम लोग यही भ्रम में फंसे। जो जो चीज आपके भजन में बाधा डालती है वो सब अनुपासना। जिसमें हमारा आस फंसता है वो अनुपासना। अभी हमारे टेलर जी कल शाम को एक बात बोले कि हमारे महाराष्ट्र में वाणी जी को भोग नहीं लगाने देते,
कहते हैं अनुपासना है। अब आप ही बताइए, क्या वाणी जी को भोग लगाना अनुपासना हुआ? वाणी जी को भोग लगाने से हमारा भजन करने में भाव बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जिस काम से हमारे भजन में भाव बढ़े वो काम अनुपासना नहीं हो सकता। पहली बात, पहला निर्णय तो ये आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। अनुपासना उसको कहते हैं जिसमें हमारा भजन बिगड़ जाए, भजन में आस्था कम हो जाए। अब वाणी जी महाराज इसमें आस्था नहीं आ रही है, ये क्या मजाक की बात हो गई एकदम। अब वाणी जी को हम साक्षात सुखराम जी महाराज जी का स्वरूप मानते हैं, उनका रूप मानते हैं, और वाणी जी हमारे घर में हैं। 5 कपड़ा क्यों पहनाते हैं? हम किसी संत को देते हैं तो 5 कपड़ा देते हैं ना। अब आप अपने यहाँ वाले को लोगों को समझाओ कि उनका क्या बुद्धि है, वो कौन सा भजन कर रहे हैं। मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है। हमें तो लगता है कि ये लोग भी एक बिल्कुल संक्रामक रोग की तरह चिपके हुए हैं रामचंद्री धर्म से। जैसे बिच्छू के बच्चे होते हैं ना, बिच्छू को ही खा जाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के वाणी जी को भोग लगाना अगर अनुपासना है तो संसार में अब इससे बड़ा बुरा कोई कर्म नहीं। सदगुरु सुखराम जी महाराज साक्षात अपने स्वरूप, गीता क्या है? भगवान कृष्ण का स्वरूप है। रामायण क्या है? तुलसीदास जी का स्वरूप है। नहीं, ये जितने ग्रंथ हैं ये किसी न किसी के स्वरूप हैं। अब वो स्वरूप को आप, जैसे हम वाणी जी को 5 वस्त्र पहनाते हैं, हम किसी संत को भी 5 वस्त्र देते हैं, और वही 5 वस्त्र हम वाणी जी को पहना के अंत में बांध के रखते हैं। बांध के क्यों रखते हैं? बांध के क्यों रखते हैं? जैसे आप कोई साड़ी पहने, कोई तहमद पहने और बांधे नहीं है। अब कह दो वाणी जी को बांधना अनुपासना है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, जब सदगुरु सुखराम जी महाराज जी की वाणी जी आपने घर में रखी, हो सकता है इसीलिए आजकल एक संत ऐसे हुए, उन्होंने अपने चेलों के घर में से वाणी जी हटवा दी। तुम लोग वाणी जी रखने का अधिकार नहीं है, इस लायक नहीं हो, अपने सब चेलों का हटवा दी। किसी का वाणी जी नहीं रहने देते। जो उनका चेला बनता है ना वाणी जी रखोगे, और अगर रखे हो तो पहले हमें ला के दो, क्योंकि वो समझ गए कि अनादर करेंगे ये लोग। सदगुरु सुखराम जी महाराज की कीमत को नहीं समझते ये लोग, और इसीलिए सबका मंगा लिया। ये कौन सा ज्ञान है? वाणी जी को जब भोग लगाते हैं, उस भोग का प्रसाद बनाते। प्रसाद किसको कहते हैं? वाणी जी को भोग लगा के वही प्रसाद हम घर में मिलाते हैं, और वही प्रसाद सबको खिलाते हैं। इससे भक्ति बढ़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वाणी जी में महाराज ये क्यों लिखते हैं कि जीवो सतगुरु साचा सिरजन, तुम जीनो सीख सब सुख पावे, तुम जीनो सब सुख पूर्ण होई कृपा, पूर्ण होई कृपा, जीमो सतगुरु साचा सिर। इसका अर्थ क्या है? महाराज ने वाणी जी में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? क्या जीमो? सुखराम जी महाराज को क्या जिमाओगे आप? क्या जिमा रहे हो? तो कुछ ना कुछ भाव चाहिए कि नहीं? वो भाव लेके जब घर में हमारे चाहे फूल है, चाहे पत्र है, चाहे रूखा बना, चाहे सूखा बना, चाहे बाजरा की बनी, चाहे गेहूं की बनी, जो कुछ है, हम भाव से लेके आपके पास हाजिर हैं। महाराज इसका भोग लगाओ। जब आपने कल ये बात कही तो मुझे कल से बड़ा एकदम
झटका सा लग गया। नहीं, हाँ हाँ, उधर सब भ्रम में भरे हैं। और मजे की बात यह है कि भ्रम में होते हुए जिसका भ्रम नहीं भागा वो 10वां द्वार में भजन कहाँ चला गया। बता, वाणी जी को भोग लगा दिया तो भोजन नहीं करते, कमाल की बात। करना नहीं चाहिए उनको, क्यों प्रणाम करना चाहिए? जब आप उनको भोग लगाया हुआ भोजन नहीं कर रहे हैं तो वाणी जी को प्रणाम क्यों करना चाहिए? और फिर वाणी जी का पाठ क्यों करना चाहिए? किस अधिकार से? जब महाराज को भोग लगा दिया जाता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजन का प्रसाद नहीं करते। भैया ये तो अनुपासना हो गई। अगर अनुपासना ये हो गया तो अगर आप गुरु बन के वहां जाते हैं, आप अपने आप को पूजवाते हैं तो आप भी अनुपासना में ही आते हैं। तो अपने को क्यों पूजवाते हैं? तो वह समझाते हैं कि राम नाम सुख राम कह रटे प्रीत सुनाए। प्रीति तो है नहीं, भजन तो होता नहीं, तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों में उलझा के अब लोगों को बहका देते हैं, घुमा देते हैं। तो नहीं सोचता नहीं इनके पास ज्ञान ज्यादा है। देखो अनुपासना बता दी। वाणी जी को खोल के रखो, 5 वर्ष मत चढ़ाया करो। क्यों चढ़ाते हो? फिर वाणी जी को क्यों बांध के रखते हो? यही समझ के ना कि सतगुरु सुखराम जी महाराज का साक्षात स्वरूप है। और अगर साक्षात स्वरूप है और घर में आपके भोजन बन रहा है, हम आपके घर में हैं, आपने हमको इज्जत से रखा है, लेकिन नाश्ता मत कराओ, भोजन मत कराओ, तो हमारा मन आपसे प्रसन्न तो होगा नहीं। अब वो भोजन, जैसे आप बड़े हैं, आपका भोजन प्रसाद का जूठन मिला तो शीत प्रसादी मोहे दीजो, शीत प्रसादी दीजो, जी मो राम दया, जी मो राम दया, जी मो सतगुरु सिर जन हार, जी मो सतगुरु। शीत प्रसादी मोह दीजिए। शीत प्रसादी कहते हैं। शीत किसको कहते हैं? शीत प्रसादी क्या मांग रहे हैं? शीत किसको कह रहे हैं? शीत प्रसादी मोह दीजिए। प्रसादी नहीं कह रहे, शीत प्रसादी। शीत प्रसादी मतलब आपका जूठन। शीत प्रसादी मोह दीजो, अपना जूठन दो। एक जूठन तो ये भी हम दे रहे हैं ना, मुंह से प्रवचन जो कर रहे हैं, ये भी जूठन है। लेकिन इस लाइन को वहां नहीं, जो लोग इसका अर्थ यही निकालते हैं, क्या कहते हैं कि संतों की जो वाणी निकल रही है ना, ये जूठन है, इसको ग्रहण करो। लेकिन अगर ये ग्रहण करने वाली बात होती तो वहां ये क्यों कहते कि जीमो सतगुरु साचा सिरजना? वहां जिमा रहे हैं ना, तो यहां प्रसाद मांग रहे, सत्संग तो नहीं करा रहे ना। और एक जगह और बोलते हैं क्या, मारा सतगुरु भलाई पधारिया, जीव डूबत भव जल, राम राम नाम नूर राम मुख पर सोए, रामा मारा सतगुरु भलाई पधारिया, जीव डूबत भव, मारा सतगुरु सत भलाई पधारिया, जीव डूबत भव जल, श्रवण बाज सुनी हम ऐसी, श्रवण बाज सुनी,
से सरवर सतगुरु आया, ढोल निशान कलश ले तो सन्मुख जाय बधाया। हमारा सतगुरु भलाई, जीव डूबत भव जल तार्या। हमारा सतगुरु भलाई, जीव डूबत भव जल। पाट पीतांबर पवन बिछाऊ, आंगन ढोल्यो अपना चरासु में चरण पर। दूधा चरण धुपाऊं, मारा सतगुरु भलाई पर। या जीव डूबत भव। अब क्या कहते हैं? प्रेम प्रीत की राम रसो, छपन भोग छतीसा। एक पग ठाड़ी चवर ढुलाऊं, जीमत है जगदीशा। हमारा सतगुरु भलाई पधार्या, जीव महाप्रसाद सकल सिख। किस चीज का प्रसाद ले रहे हैं सब? सतगुरु महाराज है। देखो इसका दो अर्थ। महाप्रसाद सकल सिख लेवे, दसवें भगति समाल। अमर पटा लिख देवे मारा, जे कोई सर। मारा सतगुरु भलाई पधार्या, जीव डूबत भव जल। मारा सतगुरु भलाई, जीव डूबत भव जल। राम राम कर सतसंग राम रट, करम कटे घेरे पड़ी थी, खा रही थी। गुरु नानक देव जी ने जब देखा तो उनको बहुत दया आई। अरे राम, एक तो कीड़ा की योनि में है बेचारा, ऊपर से इसको चींटियां नोच नोच के खा रही हैं। आखिर ये कौन है? तो त्रिकालदर्शी संत थे ना। उस कीड़े के ऊपर अपनी सुरती लगाई, उसका पिछला जन्म देगा। तो ये सब इनके शिष्य थे, 1 लाख चेला बनाए थे, और इनका ये गुरु एक अकेले अपने गुरु बने थे। और चेलों से कह दिया कि कहीं जाना मत, कुछ सुनना मत, तीर्थ व्रत करना मत, दान पुण्य करना मत, ये सब करना मत। चेलों को ऐसा बांध दिया तो ना तो बेचारे कभी दान पुण्य किए। अगर आप दान पुण्य नहीं करोगे तो अगले जन्म में खाओगे क्या? अगले जन्म में कौन सा खाना खाओगे? अब महाराज जी ने तो सीधे लिखा है कि दीजे तो अन्न दान पूरे, लीजे तो हरि नाम। दीजे तो अन्न दान पूरे, लीजे तजिए तो भजन करें रे, तजिए तो पर तात करिए तो पर काज, भजो तो राम भजी जोरे।
हरि बिन दूर तज दीजे तो अन्नदान को। लेकिन वो जो साकला कीड़ा बना ना, उसने अपने चेलों को भी अन्नदान करने नहीं दिए। कहते चिंता मत करो, हम पार करेंगे ना। अब अन्नदान नहीं किया तो खाएगा क्या? प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजिए। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य अर पाप, सुन जो सब सुख राम कहे पुण्य बेटो पुण्य बाप। अन्न जब आप लिखा के नहीं आए अपने हिस्से में तो खाओगे कहां से? महाराज जी ने मना किया क्या? महाराज जी ने तो नहीं कहा। महाराज जी वाणी में तो लिखते हैं। महाराज जी तो वाणी में कहते हैं कि जीमो सतगुरु साचा सिरजनहार। जीमो महाराज ऐसा भरम फैला के रख दिया। महाराज कहते हैं ज्ञान ध्यान की कूची दीनी, खुल गया भरम की वाला। जिसको ज्ञान है ना उसको भरम नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको दुनिया भर का भरम। पढ़े लिखे तो है नहीं, ज्ञानी तो है नहीं, बस खाली जरा सा सांसों सांस भजन सीख लिया और कोई ट्रिक और जुगाड़ सीख लिया। अब ले संसार में सबको उल्लू बना के फेंक दिया। 20-20 हजार चेला बना के बैठे हैं, उनसे दक्षिणा नहीं लेते तो उनका बड़ा बड़ा हवेली कैसे खड़ा हो गया है? ये ईंट गारा पत्थर जो आता है ये फ्री में नहीं मिलता, पैसे से आता है। और जब बड़े बड़े भंडारे होते हैं तो उनमें जो चेले आते हैं खाते कहां से? मैं तो छोटा आदमी, छोटा काम, तब भी देखता हूं कि एक दिन का कितना खर्चा आता है। 500 रुपए का डीजल एक दिन नहीं चलता है। नहीं, कैसे चलेगा? ये भरम से नहीं चलेगा। इसके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। खुल गया भरम किवाड़ा। कौन सा भरम का किवाड़ खुला है? राघव दास मिला सुखदेव जी, बा दिन का उपकारा। जिस दिन गुरु महाराज मिले हमको, गुरु महाराज चेतन है। चेतन से चेतन को ज्ञान होता है, जड़ से जड़ को ज्ञान होता है, लेकिन जड़ से चेतन को ज्ञान नहीं। इसलिए इस बात को हमारी समझ से, मैं किसी को थोप नहीं रहा हूं, इस बात को ये कहना कि वाणी जी को भोग लगाना अनुपासना है, सरासर अन्याय और गलत। इसको अनुपासना नहीं कहते। इससे हमारा और भाव बढ़ता है। भोग लगाते हैं तो भाव बढ़ता है। हम कहीं कहीं जाते हैं, वाणी जी अगर रख के जाते हैं, लेके नहीं जाते, कोई कहते हैं ना हमारे यहाँ वाणी जी यहाँ पैसे आ जाना, तो बड़ा मन, रास्ते भर बड़ा मन अजीब सा रहता है। और जब महाराज जी को साथ में लेके चलता हूं तो बड़ा आत्मबल रहता है। कहते हैं संत के पास शस्त्र क्या है? शास्त्र। संत के पास शास्त्र नहीं हो और क्षत्रिय के पास शस्त्र नहीं हो तो दोनों बेकार। वो शस्त्र है हमारा, महाराज का ज्ञान, ये वाणी जी महाराज। और शस्त्र की पूजा करना है। विश्वकर्मा के दिन तो लोग अपने बंदूक की भी पूजा करते हैं भाई, नहीं? तलवार की भी पूजा करते हैं रख के, नहीं? लोहा है ना। अगर हम लोग वाणी जी को भोग लगाते हैं तो जो भी इस बात का ज्ञान प्रचार कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भाव गिरेगा। महाराज का जो ज्ञान है। और दूसरा क्या प्रश्न था आपका? सूतक पाठ। वशिष्ठ मुनि से जब संतों ने कहा कि आप उपासना क्यों नहीं करते, आप वेद क्यों नहीं पढ़ते, आप शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते, आप मंदिर में क्यों नहीं जाते, आप मूर्तियों की पूजा क्यों नहीं करते, तब उन्होंने कहा कि आप लोग वेद की बात तो जानते हो ना, कि जब सूतक और पातक घर में लगा हो तो उस समय पे लोग मंदिर में नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते। नहीं, जब सूतक पातक लग जाता है तो नहीं जाते ना मंदिरों में। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं मंदिर में क्यों नहीं जाता हूं, मैं वेद पुराण क्यों नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे सूतक और पातक का दोष लगा है। उन्होंने कहा कैसे दोष लगा आपको? तो बोले मोह हमारा पिता है और ममता हमारी मां है। मोह हमारा पिता है, ममता हमारी मां है
और हमारे लिए मोह और ममता दोनों खत्म हो गए। अब मैं कहूंगा मेरे लिए ममता मर गई, तो ममता कहेगी ले अभी तो हमारे को गुस्सा हो गया, या फिर कह रहे ममता मर गई। नहीं है? है? हाँ, नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सूतक और पातक लगता है। ऐसा है, जिस घर का कोई आदमी मर जाता है वो जीव 12 दिन तक अपने घर में ही रहता है। अभी गरुड़ पुराण में तो इन लोगों को खूब सुनाया, हमें समझाया। 12 दिन तक वो अपने घर में रहता है और उस घर का जो अन्न है वो अपवित्र होता है। और जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, मन के ऊपर हाँ। अब महाराज जी ने वाणी जी में लिखा नहीं है, दिन द्वादश जो है हरि जस गाँव से। अब महाराज जी क्या हर बात को खोल खोल के लिखेंगे क्या? ए तो पक्ष संत नहीं देवे, सुखसानी महाराज वाणी जी में लिखा है, ए तो पक्ष संत नहीं देवे, छोटी छोटी बात संत नहीं समझे। एक हमारे अलावा दुनिया में कोई पागल नहीं है ऐसा बैठा जो इतना मूड खराब करे। मैं ही एक ऐसा पागल हूं जो बिना पैसे में, बिना किसी स्वार्थ लालच के एक प्रश्न का 20 उत्तर दे देता हूं। अरे खाने के लिए मना किया तो कहा, अच्छा चलो ठीक है, खाने के लिए कहा है क्या? वाणी जी में लिखा है? अगर वाणी जी में लिखा है खाया करो, खाया करो लिखा है ना? नहीं लिखा ना? तो खाया ना करो ये भी नहीं लिखा है। तो हमारे पास विवेक दिया है ना, बुद्धि दी कि नहीं भगवान ने? और फिर हरिजस का अर्थ है क्या? क्या बोल रहा है हरिजस? दिन द्वादश जो है हरिजस गाँव से। 12 दिन तक घर में ऐसा माहौल बना के रखो, वो जीव को सुख मिलता है। इसका मतलब वो जीव इस घर में है, तो जिस घर में वो जीव है उस घर का अन्न पानी नहीं खाना चाहिए। खाली उसको रोकने के लिए हमने जुगाड़ लगा दिया। अब वो बैठ के पूरा सत्संग सुना। रात में घर गया तो उसका भाई साथ में था ना, तो उसके भाई अपने भाई से पूछने लगा सारी बात कि महाराज कहाँ के हैं, क्या कैसे का। आज उसको सवेरे जाना था बाहर, पंतनगर में नौकरी करता है। आज सवेरे जाना था तो आज कल शाम को उसको लेके आ गया। हमने कैसे आ गया? पानी बरस रहा है कि महाराज इनका गुरु मंत्र लेने का मन कर गया। देखो 3 दिन के अंदर प्रसाद और सत्संग का ऐसा गुण हुआ। तो उसने कहा कि महाराज मेरी मम्मी जाती तो थी सत्संग वगैरह में, और मैं छोटा था तो रिछोला भी हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा जमता नहीं था ये ज्ञान। ये 2 दिन सत्संग सुना तो इससे ज्ञान आ गया, समझ में आ गया। तो इसका बड़ा भारी प्रभाव है, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। और वो महिला भी ज्ञान सिंह भाई की चेली बन गई, बहुत पक्की रही, फिर रिछोला भी आई हमारे साथ। तो महाराज कहते हैं कि बाहर आण जग नगर सब देखे, माय धस्या बिन क्या ले पेखे, तिरगुण करे करावे बारे, लागी भूख नीर के सारे। बोलो राम। जैसे जल बिन मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जाए न लोई। बिन जल मिटे न प्यास, हर चीज के लिए परमात्मा ने हर चीज बनाया। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनको मत मानो, उनको मत मानो। जल कौन है? जल कौन है? वरुण देव। हम पानी पीते हैं, अब पानी पीते हैं इसलिए पीते हैं भाई सभी को जरूरत है कि हम उनकी पूजा करते हैं। और वही बात है, जब जल की कदर नहीं करेंगे, जल की कदर करेंगे तभी तो हमारी कदर होगी, हमारा शरीर सही रहेगा। अन्न देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, इन्हें तो खूब खाए रहे हो चकाचक। देवता के नाम से घृणा है और इनको खा रहे हो। क्यों खा रहे हो? इन्हें भी छोड़ो ना।
बस खाली मुंह की बात है, हवाई पैर मारते रहो, धाए धाए धाए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा क्या करना है वो तो बता। तो महाराज कहते हैं 56 भोजन कर कर लावे, जिम्या बिना भूख नहीं जावे, हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न कोई। बोलो राम। 56 भोजन कर कर लावे, जिम्या बिना भूख नहीं। चाहे कितना भी बढ़िया बढ़िया खाना बना लो, लेकिन बिना खाना खाए पेट का भूख नहीं जाए। चाहे कितना भी आडंबर फैला लो, लेकिन भूख नहीं जाए। आपको निजामाबाद वाली घटना याद है? याद है ना? मैं गया था मंदिर में। क्यों गया था? निजामाबाद में सत्संग करने गया। अब उस बेचारे ने ऐसा प्रोपोगंडा फैला दिया, 250 आदमी हमारे पहुंचने से 2 दिन पहले ही पहुंचे। 250। अब ऐसा बवंडर हो गया कि वो बेचारा 250 आदमी को सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, पैसा तो पैसा ही है ना। जब उनका बेटा, हम उतरे हैदराबाद और वहां से कार से हमको लेके आ रहा था, तो रास्ते में बताया, गुरुजी 250 आदमी आ गए। कब आए? आ जाए, परसों से आए महाराज। क्या है? जब हम पहुंचे तो उनकी बहू हमारे लिए खाना लेके आई, तो आंखों में आंसू भर के बोली कि महाराज सत्संग तो रख लिया है, अब चाहे जेवर बिक जाए, चाहे घर बिक जाए, हम आपकी मर्यादा रखेंगे, आपकी मर्यादा नहीं जाने देंगे। क्या बात क्या हुई बताइए महाराज, खर्चा बहुत आ रहा है, अब क्या करें? 2 दिन से खिचड़ी बनवा रहे ना, खिचड़ी बनवा बनवा के खिला रहे हैं। 7 दिन हमके है भगवान, ये सब आए तो हमारे वजह से ही है ना। अपने राम से नहीं, उसे प्रेम है, उसे प्रेम है। अब जगन्नाथपुरी के लिए क्यों सबको मना कर रहा हूं, भैया आप मत जाओ, मत जाओ, इतना भीड़ मत करो, मत करो। तो जिसको ले जाऊंगा उनकी स्वागत करूं, सेवा करूं, उन्हें खिलाऊं पिलाऊं। ऐसे ले जा खाली दोनों टाइम खिचड़ी खिला खिला के अरे बच्चे परेशान हो जाएंगे महाराज। ऐसे बढ़िया तो ना किए होते, वही ठीक है। फिर शाम को जब मैं सत्संग में, पहले दिन सत्संग में बैठा, तो सारे राम से नहीं एक तरफ, और 3-4 लोग आए उधर बगल में बैठ गए। और 3-4 लोग कौन? मारवाड़ी लोग थे, वहां के बड़े लोग। तो उन्होंने फोन कर करके लोगों को बुलाना चालू किया, आ जाओ आ जाओ, ये वैसे वाले संत नहीं है, आ जाओ। धीरे धीरे 10-15 लोग आ गए, बैठ गए सब। जब सत्संग सुना पूरा, मैंने भी मूड समझ लिया, इतना तो अकल है ही है। जाई में मेरी उम्र गुजर गई, जाई में कटी जवानी, हम समझ गए। फिर उन्हीं के मन का मुताबिक जोड़ तोड़ के, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुलबा जोड़ा, जोड़ जाड़ के उन्हें ऐसा किया। तो वो आके हमसे कह रहे, महाराज हमारी आरती होने लगी, तो हमसे धीरे से पूछे, महाराज हम भी आरती कर लें? नहीं, हम भी आपकी आरती कर लें, क्योंकि हमारी आरती है कि आपकी है। हाँ करो करो करो। ऐसा प्रेम दिया तो उनकी हिम्मत बढ़ी। रामस्वरूप दालिया आज भी बहुत प्रेम करते हैं, आज भी बहुत प्रेम करते हैं। वहां का अरबपति आ गया, जब अपने कमरे में गए तो आए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज हम लोग 10 साल से यहां प्रभाती निकालते हैं, आपके संग 250 आदमी हैं, अगर आप अपने आदमियों को लेके प्रभात फेरी में निकल लो ना, तो हमारी बड़ी शोभा हो जाएगी, नगर में वाहवाह हो जाएगा। हमने मन में सोचा राम से नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे प्रभात फेरी में, लेकिन हमने अपने ऊपर विश्वास किया। हमने कहा हम कहेंगे तो चले, है ना, ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान रखना, ठीक 6:15 बजे आ जाना। वो बेचारा 6 बजे ही आ गया। चलो महाराज, हमने सब रामचंद्र ने बोला, चलो 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 प्रभात फेरी में चलो चलो। सब आ गए, सब खड़े चल दिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रट। वो उद्योगपति रामस्वरूप दालिया, कितना बड़ा आदमी, वो ऐसे नाच रहा आदमी, कितना बढ़िया डांस करे, बुढ़ा आदमी, उसको इतना आनंद आने लगा।
और थोड़ी दूर जाने के बाद एक गणेश जी का मंदिर आ गया। तो बोले महाराज रुको। तो क्या हुआ? अंदर थोड़ा आप चलो, थोड़ा सा आरती आपके हाथ से हो जाएगी तो ठीक रहेगा। ये भगवान, अब तो तुमने फंसा दिया। एक तरफ खाई एक तरफ क्या करूं? फिर हमने सोचा, बहुत दूर तक रात को बात हुई थी ना उसकी बहू की। हमने कहा इन मारी आड़ी को नहीं पटाऊंगा तो हमारा काम नहीं चला। अरे चलो चलो चलो। अब हम जब मंदिर में गए तो सब राम से नहीं, ये ना सोच रहे खिचड़ी खा खा के परेशान हुआ। हम अंदर गए, हमको आरती पकड़ा दी, हमने आरती घुमा दी और हमारे जेब में 500 का नोट आ गया कर्री करके, और एक साल उड़ा दिया हमें। हम बाहर आए, अब मैं बोलूंगी राम नाम राम, तो राम से नहीं कह राम नाम राम राम नाम राम। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमने सोचा ये एक ही मंदिर होगा। आगे गए, हनुमान जी मिल गए। अब राम स्वरूप डालिया महाराज इधर चलो। 16 मंदिर थे उनके परिक्रमा क्षेत्र में। तो मेरा कुछ फायदा तो हुआ, जेब तो हमारा भारी हुआ थोड़ा सा। लेकिन जब आए राम स्वरूप डालिया ऐसे दीवाना हो गए। जब प्रभात फेरी निकल गई, 9 साढ़े 9 बज गया, आए तो हमने उनसे कहा, हमने कहा कि राम स्वरूप बाजा अंतर भया उजाला, मारा सतगुरु भलाई जीव डूबत भव ज्ञान ध्यान की कुंची में खुल गया भरम की, राघव दास मिला उस दिन का उपकारा, मारा सत भलाई जीव डूबत भव जल। ये राघवदास जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज की पधरावनी में यह हरिजस बोला ना, राघवदास जी महाराज। तब वाणी जी नहीं थी, तब वाणी जी कहां थे? सुखराम जी महाराज साक्षात पधारे तो राघवदास जी महाराज ने उनके लिए कहा, यानी सदगुरु को ऐसे लाना चाहिए। सदगुरु को लाया, पाट पीतांबर पवन बिछाऊं, आंगन ढोल्यो ढाल्यो, अपना चरा से चरण पलोटूं, दूधा चरण पखारूं। अब अगर सदगुरु सुखराम जी महाराज तो है नहीं, तो उनके स्थान पे ये वाणी जी। मजे का भरम देखो, लोग अपना पैर धुआते हैं, मजे की बात है, उछल उछल के धुलाते हैं। मैंने एक बार बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया था, मैं वहां गया था, हमने यही बात कही। हमने वाणी जी सर पे अगर नहीं है तो आपको पैर धुलाने का अधिकार नहीं है। पैर उसी का धोना चाहिए जिसके सर पे वाणी जी हो। क्यों? हम वाणी जी को तो धो नहीं सकते ना, तो उनका स्वरूप मान के हम संत का पैर धोते हैं। हमने देखा इतना भरम फैला हुआ है, वाणी जी से कोई मतलब ही नहीं, लोग कूद कूद के अपना पैर धोआ रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये अनुपासना नहीं है, ये अनुपासना नहीं है। पाट पीतांबर पवन बिछाओ, आंगन ढोलो ढालो, अपने अचरासो चरण पलोट्यो, दूधा चरण धुपाओ। ये अनुपासना नहीं है। चरण धो रहे हैं, आंचल से पोंछ रहे हैं, ये अनुपासना नहीं है। कहेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, तो ये ठीक है तो फिर भोग लगाना कौन सा अनुपासना हो गया? प्रेम प्रीत की राम रसोई, 56 भोग 36। और जब भोग लगाए तो एक फग ठाड़ी में चंवर ढुलाऊं, जीमत है जगदीश। अब आजकल लोग अपने चंवर ढुलाते हैं, वाणी जी को तो चंवर भी नहीं ढूंढते। छाता लेके चलेंगे तो अपने के लिए लेके चलेंगे, वाणी जी को लेके नहीं चलेंगे।
एक पग ठाड़ी चंवर ढुलाऊं जीमत है जगदीश। अब महाप्रसाद सकल सिख लेवे। कौन सा प्रसाद? महाप्रसाद। महाप्रसाद किसको कहते हैं? जो वाणी जी को भोग लगाए उसी को तो महाप्रसाद कहते हैं। अभी आरती करते हैं तो वाणी जी को भोग लगता है कि नहीं है? तो अनुपासना है तो भी भोग काय को लगाते। सत्संग के बाद में भोग प्रसाद बढ़ता है ना, प्रसाद बांटते हैं ना, थोड़ा जाए, कहीं टॉफी बांटते हैं, कहीं थोड़ा मिठाई बांटते हैं, कहीं तो बूंदी बांटते हैं, कहीं हलवा, कहीं रबड़ी। महाप्रसाद सकल सिख लेवे। वाणी जी को जो भोग लगा है उस प्रसाद को फिर पूरे प्रसाद में मिला के तब बांटते हैं। ये है महाप्रसाद। महाप्रसाद सकल सिख लेवे, दसवें भक्ति संभावे। उस प्रसाद को ग्रहण करने से हमारे अंदर भक्ति आती है। दो प्रसाद है, एक तो जो हम बोल रहे हैं ये भी प्रसाद है, संतों का प्रवचन भी प्रसाद है, उसको अपने कानों से ग्रहण करना है। लेकिन संतों का जो जूठन है वो मुंह से ग्रहण है। संतों की वाणी का जो प्रसाद है, कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज ने ये नहीं कहा था कि हमारा जूठन खाओ, ये कहा था कि जो हमारा वचन निकल रहा है इसको शीत प्रसादी इसको दीजिए। हम दोनों बात सही मान रहे हैं, लेकिन बात आपके प्रश्न के उत्तर का है। हमने कहा आपको अकेले में समझाऊंगा, इतना लंबा समझा भी नहीं पाऊंगा। हाँ, उसको समझना है। तो महाराज कहते हैं कि कर सत्संग राम रट रसना। सत्संग कौन करेगा? चेतन पुरुष करेगा ना, सदगुरु महाराज करेंगे ना। और किसके आधार पे करेंगे? आजकल जितने संत फैले हुए हैं ना, किसी की अपनी अनुभव वाणी है? किसी की हो तो बताओ। जब किसी की अनुभव वाणी नहीं है, सब सुखराम जी महाराज का चुरा चुरा के ही बोलना है, तो मानने में बुराई क्या जाता है? बड़ा हमको बहुत झटका लगा जब उन्होंने कहा हमारी तरफ वाणी जी को भोग नहीं लगाते, और भोग लगा दिया तो खाना नहीं खाते, भंडारा खाते नहीं। अब बताइए कौन, कितना बड़ा भ्रम फैला हुआ है। और गाना क्या गाएंगे? हरिजस क्या बोले? कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मान। अरे मन ममता ये सब तो छोड़ो, कर्म तो छोड़ो, तुम्हारा भरम ही नहीं गया अभी से। इसीलिए कल एक हमने हरिजस बोला था, कल्पना काल है तेरा, कल्पना काल है तेरा, मरे क्यों तू झरझर। ऐसे ही झकझक करके कोई फायदा नहीं, कल्पना में बहने से कोई फायदा नहीं है। सूतक पातक कल समझाया तो था, अच्छा अभी फिर समझा देते। पहले आप इन्हें तो समझ लो, पहले ये भ्रम निवारण करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज साक्षात चेतन स्वरूप हमारे साथ है, उनकी सत्ता हमारे साथ है, उनकी सत्ता से हमको आगे जाना है। उनकी सत्ता स्वरूप ये वाणी जी महाराज, और वाणी जी महाराज को जब हमने भोजन लगाया, भोग लगाया, तो आप कह रहे हो अनुपासना। तो अनुपासना किसको कहेंगे? एक दिन तो ये भी आएगा कि जो कहेंगे ये अनुपासना में मान लेंगे, और जो वैसे करेंगे ये ठीक। जो मुंह से राम राम करेगा लोग, एक दिन ऐसा आ जाएगा, इसी भरम फैलता जाएगा ना, भरम 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 फैलता जाएगा। निवारण कोई करने वाला है नहीं, और कोई किसी की सुनने वाला है नहीं। हमारे राम से नहीं धर्म में सबसे अच्छी बात यही है, कोई किसी की सुनता ही नहीं, कोई किसी की मानता ही नहीं, क्योंकि सब के सब लालच में डूबे हुए। कहीं हमारा चेला ना बिछड़ जाए, कहीं हमारा दक्षिणा ना कम हो जाए, कहीं हमारा महत्व ना कम हो जाए। चारों तरफ इसी बात का चक्कर चल रहा है, तो भ्रम तो फैलेगा। वाणी जी हाँ, वो उन्हीं के वंशज हैं सर। ये जितने भ्रम फैला रहे हैं ना, आप नाम मत लो तो सब जानते हैं, उन्हीं के वंशज फैला रहे।
वो मनमुखिया है, सब मनमुखी है, बेमुख है, वो सन्मुख नहीं है। महाराज की बात, वाणी जी की बात को जो नहीं मानता, अपना अलग से पंथ चलावे, अपना अलग से धर्म चलावे, वो बेमुख है। महाराज जी सन्मुख बेमुख के अंग में लिखा है। और बेमुख के संग जो जुड़ रहा है वो बेमुख भी नहीं। महाराज जी क्या लिखते हैं? देख सांकला अति दुखित, चींटी लगी अनेक, ये सब इनके शिष्य थे, इनका गुरु ये एक। गुरु नानक देव जी महाराज जब मक्का गए थे तो लौट रहे थे, देखा तो एक सांकला कीड़ा पड़ा हुआ था और उसको नहीं, एक आदमी कोई अपनी बात कह रहा है ना। अब कोई आदमी है 6 महीना में नहीं नहाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी 6 घंटे के बाद एक बार जरूर नहाते हैं, उनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती। कोई ये कह रहा है हम तो 3 दिन में खा लेते हैं, भैया तुम मरे उसी के समय लेके मिठाई खा ले, क्या बात। हमारे बनारस में खाते हैं। हमारे बनारस में क्या करते हैं, जब लाश जलाई जाती है ना, लाश जला के और उसके बाद में बढ़िया से होटल में बैठ के पूड़ी और सब्जी और एक एक पाव छेना, ये अभी भी खाते हैं आज भी। इसका कोई टेक्निकल कारण था। कारण क्या था? हमारे बनारस के और पास के 50 कोस के दूर में जो भी मरता है बनारस में ही जलाया जाता है। अब उसको बनारस लाने के लिए कोई साधन नहीं, लोग पैदल चल के आते थे, लाश को पैदल कंधे पे रख के लेके आते थे, तो 1-2 किलोमीटर चलता थक जाता, फिर दूसरा लगता, फिर थक जाता, ऐसे 50-60 लोग जाते थे। पैदल लेके आते 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 बनारस में 6-7 घंटे लग जाते। उसके बाद में लाश को जलाते थे, 2-3 घंटा जलाने में लग गया। साधारण सा आदमी है, भूख तो लगेगा ही। उसके बाद में गंगा स्नान करते हैं, आज भी नियम यही है, अभी भी गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद फिर सब पीछे पड़ जाएंगे, कहा हो कटान चले थे, कटान। अब क्या हुआ? अब लोग पैदल तो चलते नहीं, ट्रैक्टर से, गाड़ी से लाश लेके जाते हैं। तो जो जाने वाले होते हैं ना, वो ट्रैक्टर में ही लग जाएंगे, वो लाश से संग नहीं जाते। अब रिवाज बदल गया, उसका रूप बदल गया, और पूरी कचौड़ी के लिए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो दाग देता है ना, उस दिन उसको छूट है, उस दिन वो कुछ भी खा सकता है। तो जो दाग देने वाला गया है वो अकेले कैसे खाएगा? बाकी सब लोग भी खाएंगे, सब लोग खाते हैं। उसके बाद में 2 दिन तक कर्मकांड इतना तगड़ा चलता है कि जो दाग दिया है ना, उसको खाने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत कर रहा काम है, इसलिए ये रिवाज बनाए। बाकी उसके बाद में वही लोग उनके घर पे पानी भी नहीं पिए। खाना खाने के बाद, वहां तो होटल में खाना खाएंगे, उनके पैसे से ही खाएंगे, लेकिन घर आने के बाद में अब कोई इनके घर का पानी पी लो, नहीं पिए। सबसे बड़ी बात यही है कि हमने इतने, वही बात हुआ है ना, हम सनातन धर्मियों में एकता क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं एकता है, क्यों? हमारा ग्रंथ एक नहीं है, हमारा धर्म एक नहीं है, हमारा इष्ट एक नहीं है। और ये मनमुखिया जितने बने हुए हैं ना, उन 10-15 लोगों का ग्रुप बना लिया, कट्टर लोगों का, तो वो किसी को टिकने नहीं देते। और ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क करेंगे कि आदमी का कोई एकदम हवा। और लोग पूछते हैं, उनको मानते हैं, जब मानते हैं, पूछते हैं, तो जो बोल दिया उनका वही लागू हो जाता है। इसलिए तो सूतक पातक का मतलब समझ गए ना? सूतक पातक लगता है, पातक लगता है कब? मरने। और सूतक लगता है कब? घर में बच्चा पैदा हो जाता। अब ये चीजें, आप एक बार अनुरुद्धाचार्य से किसी ने पूछा कि महाराज आप लोग स्वर्ग नरक करके ढोंग करते हो, कौन देख के आया? अब वो बेचारे कुछ बता ही नहीं पाए, चुप रह गए, शांत। फिर उन्होंने क्या कहा? अब जवाब तो देना ही है ना, तो क्या बोले? हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लगे घुमाने।
फिर बाद में क्या उत्तर दे रहे हैं कि आपने अमेरिका देखा कि नहीं, जापान देखा है नहीं, तो इसका मतलब अमेरिका जापान है ही नहीं है? तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की वजह से हम लोगों का मजाक उड़ जाता है। देखा है, नासकेत जी ने देखा है, नासकेत ले आया, भारी जी में लिखा है ना, स्वर्ग नरक है कि नहीं? अब कोई राम से नहीं कहे कि स्वर्ग नरक है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है? तुम्हारी अपनी बात है, आप बोलो, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहिए मंच पे बैठ के जिसका समाज पे बुरा प्रभाव पड़े, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अनुपासना खाली मंदिर में जाना अनुपासना नहीं है, खाली मूर्ति पूजा अनुपासना नहीं है। अनुपासना सुमिरन के अलावा जितना भी आप काम कर रहे हो सब अनुपासना। जिस जिस जगह पे आप आस लगाते हो या जिसकी वजह से आपके भजन में बाधा पड़ता है वो सब अनुपासना। लेकिन वाणी जी को भोग लगाना अनुपासना नहीं है। क्यों? इससे हमारा भाव बढ़ता है, हमारा भजन बढ़ता है। अब सवेरे हाथ जोड़ के खड़े थे वाणी जी के सामने बहुत देर तक, क्या कर रहे थे? क्यों खड़े थे? हमने सोचा मैं पूछूं आपसे, क्यों खड़े हो, क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब वाणी जी चेतन है। आप जब ये आप मानते हैं जड़ है और चेतन है, तो हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो? नहीं, काय को दंडवत कर रहे हो, काय को प्रणाम कर रहे हो, काय को आरती कर रहे हो? आरती करोगे अनुपासना नहीं है, दंडवत करोगे अनुपासना नहीं है। अरे जरा सा घर में रूखी सूखी बनी है चढ़ा दोगे तो अनुपासना। अगर आप सीधे से खारिज करो तो पूरी बात खारिज करोगे। फिर क्यों सर पे लिए लिए घूम रहे हो? फिर क्यों लाके यहां विराजमान करा रहे हो? फिर अपने चादर बिछवा रहे हो, दंडवत क्यों कर रहे हो इसे? और अगर वाणी जी के सामने आप हाथ भी जोड़ के खड़े हो रहे तो क्यों खड़े हो रहे हैं? इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि महाराज हैं, चेतन हैं। जब महाराज हैं, चेतन है, मानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा भोजन दिखा दिया, खिला दिया, भाव दे दिया, और उसको जब प्रसाद में मिलाया ना, आप इसका गुण देख लें। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। महाराज का सत्संग हर बृहस्पति को होता था सिकवाबाद, और एक बड़ी नास्तिक महिला थी हमारी पड़ोसन। तो वो जब तुम्हारी माता जी चली जाती सत्संग में ना, तो बच्चों को खूब तंज करती, देखो तुम लोगों का पेपर आ गया है, ये सत्संग में लगी हैं, अब घर का काम तुम्हें देखना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे बातें बोले, बहुत ज्यादा नास्तिक। तो ये हमसे तुम्हारी माता जी कहती है इसका क्या इलाज करें? हमारे पीछे बच्चों को भर्ती है, तो हम क्या हमारे बच्चे इतने कमजोर नहीं, यानी भोले हैं ना, भटक सकते हैं, इनके मन में आ सकता है। तो हमने कि नहीं भटकेंगे नहीं, फिर एक काम करो, तुम सत्संग में जाती है ना, तो इसको प्रसाद दिया ला के इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, वाणी जी का भोग प्रसाद खाएगी, बदलेगी। उन्होंने यही काम किया। बृहस्पति सत्संग के बाद 5 बजे आती थी, तो उनको बुला के कहती, भाभी यहाँ आओ, ले थोड़ा प्रसाद। तो अब प्रसाद में मिठाई और बूंदी ये सब होता है, तो आदमी छट खा ही लेगा। जब कोई गड़बड़ प्रसाद हो भले ही नहीं खाए, बढ़िया प्रसाद तो खींच देगा। खाते खाते 1 साल नहीं बीता, एक दिन वो बोली कि बहन जी आप कहाँ जाते हो हर बृहस्पति को? क्या हमारे राम से नहीं यहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ वाणी जी का पाठ होता है, सत्संग में जाते हैं, हम आपके संग चला करें क्या? देखो, जो यहाँ बैठ के फालतू बात करती थी, लोगों को पंचिंग करने का, तुम्हारी माता जी के खिलाफ भड़काने का, प्रसाद का ऐसा गुण हुआ कि वो गई वहाँ। अब वहाँ कुछ दिनों तक जाते 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 साल 1.5 साल में एक बार ज्ञानेश्वरी बाई आई, तो उसने कहा कि हमें अपने गुरु जी से गुरुमंत्र दिलवा दो। देखो प्रसाद का असर। अरे ये जो कल लड़का गुरुमंत्र लिया ना, बहुत नास्तिक था। अभी कल की बात, खाली 3 बार आया सत्संग में, उनकी मम्मी लेके आई, किस लिए? राम रक्षा कराने। ये महाराज जी इसका मन नहीं लगता, इसके सर में दर्द होता रहता है, ऐसा होता रहता है, हमने ले आओ राम रक्षा कर दिया, राम रक्षा कर दिया। दूसरे दिन सवेरे ही लेके आ गई, हमने कहा इसको सत्संग सुनवा, सत्संग में बिठाओ, राम रक्षा करेंगे। आरती जब हो जाएगी ना,
आरती का दीपक जब जलेगा, उस दीप शहर में मेहमान है, हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। और ये 250 जो बच्चे आए ना, ये हमारे सब बच्चे हैं, मेरी वजह से आए। हाँ तो आप हुक्म करो महाराज। हमने हुक्म कुछ नहीं है, आप जानते हो जिसने ये संगत ली है वो बेचारा गरीब आदमी, वो नहीं संभाल सकता, तो आप कुछ व्यवस्था अपने हाथ में ले लो। अरे महाराज आप हुक्म तो करो, इसने तो हमको कार्ड भी नहीं दिया था सत्संग सुनने के लिए। और हमने कहा क्यों भाई दत्ता, तुमने हमको कार्ड क्यों नहीं दिया? तो ये बोले तुम राम सने ही नहीं हो, सागट हो, बाहर रहो। हमको सागट कह के बाहर कर दिया है? हाँ, वो बोला कि अगर हमको 1 हफ्ता पहले बता दिए होते ये कार्यक्रम मैं करोड़ों रुपए का कर देता। और वो बोले कि दत्ता तेरे हाथ में ये हीरा कहां से लग गए, तू कहां से इनको पकड़ लिया है? मैं तो पूरा इंडिया खोजता रहता हूं, ऐसा कोई साधु मिलता ही नहीं, तू कहां से पकड़ लिया है? और मैं जो बात बोलूं पत्थर की लकीर। और दूसरे दिन दासूराम आके बोले महाराज नाश्ता बदल गया। हमने कहा खाना भी बदल जाएगा, चिंता मत कर। फिर ले तो हमने अनुपासना करी क्या? मंदिर में जाके अपने बच्चों की सेवा करी हमने। और माता सीता पीपा जी की पत्नी जिस घर में रुकी थी, उस महिला ने अपना लहंगा बेच के और पीपा जी का सेवा किया था। तो पीपा जी बेश्या का रूप बना के चौराहे पे बैठ के नाची थी। किसके लिए नाची थी? उसको मदद करने के लिए, कि मेरे खातिर इसने लहंगा बेच दिया। तो मैं नहीं सोच सकता कि मेरे खातिर ये लोग बेचारे खिचड़ी खा रहे हैं, 7 दिन कैसे इनका कटेगा। मेरे लिए तो कोई व्यवस्था की कमी नहीं, मेरे लिए तो ताज़ा ताज़ा रोटी सब्जी बन के आ जाएगा, मैं खा लूँगा। इन बच्चों को ये मेरे वजह से आए ना निजामाबाद। मैंने उनको कहा और वो हमारी बात को तुरंत पकड़ लिए और फिर दत्ता को एक तरफ हटा दी। दत्ता लुंगी पकड़ के आता है रोज। क्यों दत्ता कैसा काम चल रहा? बस महाराज आशीर्वाद हो गया आपका। डालिया ने कह दिया तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब, अब तुम खाली अपने रामचनियों को संभालो, इनको देखो कहाँ कहाँ बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ उठते हैं। नाश्ता, दोनों टाइम का खाना, उत्सव भंडारा। अब थे अच्छा, देखा कितना अच्छा हो गया। निजामाबाद में इतना बड़ा जुलूस निकाला लोगों ने, इतना बड़ा जुलूस, इतना अबीर गुलाल, पूरा सड़क रंग दिया महाराज। सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और दत्ता खाली लुंगी पकड़ के घूमे। फिर उनके बहू से हमने कहा बेटा तेरा जेवर तो नहीं बिका ना? एक बाप जी संतों की महिमा सुनी थी आपके सामने, मैंने पहले इसीलिए बात रख दी सब, जब चाहे जेवर बिके। हमने कहा तेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ होगा उस दिन के बाद। तो दत्ता बैठा, दत्ता बोले महाराज सब कुछ तो हो गया, ये भवन का थोड़ा सा देख लो। तो हम के इसका अध्यक्ष कौन है? तो वही डालिया जो नाचता है आपके से। अच्छा पैसा कितना देना है? अभी आपके जाने के बाद 40,000 देना पड़ेगा। आने बोला, हमने ऐसी बातचीत करते करते रामस्वरूप डालिया हमारे पास ही बैठे रहे, गंगा सिंह जैसे तुम पकड़े रहे बैठे रहते हो वैसे ही बैठे रहे, बड़ा प्रेम करते रहे। घर ले जाना, नाश्ता कराना, हर समय गाड़ी पे गाड़ी खड़ी रहती, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती। फिर तो हमारा खाना ही बंद हो गया यहाँ पे। आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी आगे खड़ी हो जाए। तो अब रामस्वरूप डालिया खुद ही बता दिए कि मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। अब कौन जाने वहाँ कौन किसका क्या है। अखबार में फोटो देना ये सब बहुत चालू कर दिया। हमने डालिया एक बात बताओ, ये भवन का अध्यक्ष कौन है, इसको हमसे मिला दो एक बार, हम जानते हैं यही। हमने कहा भवन का अध्यक्ष कौन है, एक बार हमसे मिला दो। क्या करोगे महाराज? हम के देखो आपने इस गरीब का उद्धार कर दिया बेचारे का, सब सत्संग संभाल लिया, इतना जोरदार सत्संग हुआ। आखिरी दिन रामस्वरूप डालिया माइक पकड़ के रोने लगा कि मैंने इसी हाथों से रमेश भाई ओझा का कार्यक्रम लिया था, 1 करोड़ रुपया खर्च किया, ऐसी बोला। लेकिन वो चीज नहीं मिली जो अनुभवदास जी महाराज ने हमको 7 दिन में फ्री में दे। ये कह के उसकी आंखों से आंसू डब डब गिरने लगे। हमने कहा एक बार खाली अध्यक्ष से मिला दो हमें। क्या करोगे महाराज, आप हुक्म करो। नहीं हुक्म करने का देखो आपने सब संभाल लिया, अब आपसे कुछ नहीं कह सकते। अध्यक्ष जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे। अब वो सोचे कहाँ रिक्वेस्ट करेंगे, तो बोले आप हमें बता दो। हम कहें नहीं आप तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुमने बहुत खर्चा कर दिया है। अब ये जो इसका पैसा है ना भवन वाला,
ये माफी करवाए बस। मेरा आने का मतलब क्या हुआ? कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं। बस जब इतना संभाल लिए हो, भंडारा कर रहे हो, सब कुछ अपने हाथ में लिए हो, इतना काम जरूर कर दो, कैसे भी करके इसके भवन का खर्चा निपटा दो, तो निपट जाएगा। हमें अध्यक्ष से तो मिलवाओ, ऐसे कैसे निपट जाएगा? हम कैसे मानेंगे? हम ही है अध्यक्ष। अरे हमें तुम हो, फिर हमें मुझे टेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी। कहाँ बैठे तुम्हें, तो मैं ऐसे ही कह देता कि तुम माफ करो, लेकिन महाराज वो जो रसीद कट गया 11,000 का, वो नहीं दूंगा, क्योंकि रसीद कट के जमा हो चुका है, वो चला गया ट्रस्ट में, तो मैं अपने पास से नहीं दूंगा। 11,000 तो इनका जाएगा। अरे मैं जान ली 11,000, 40 तो छोड़ो, 51,000 में तय हुआ, तो 40,000 वो भी छूट गया। भाई कहते हैं कि इस संसार में भरम किसको कहते हैं? अब इसमें कौन कौन सा भरम रहा? अपना संगत जोरदार हो गई है, ज्ञान प्रचार खूब जोरदार हो गया। वो लोग जो इस ज्ञान को नहीं जानते थे, वो ज्ञान से जुड़ गए नहीं। और सबसे मजे की बात का फायदा क्या हुआ कि उनका जो कुल गुरु है आत्माराम तिवारी, कुल गुरु, उसने गुरु मंत्र लिया। नहीं, इससे बड़ा फायदा क्या हुआ? उनका कुल गुरु, और उसने कहा, आत्माराम तिवारी ने कहा कि जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो भक्ति कच्ची है, ये महाराज जो बता रहे हैं ये भक्ति पक्की है। हनुमान जी का पुजारी है, अभी भी है, फोन भी करता है, 2 बार बनारस भी आ गया, 2 बार। हाँ, तो बेचारे को कार्य से रहने तक की व्यवस्था नहीं हुई, इतनी भीड़ थी, उसी भीड़ में आ गया। तो जो अपना जाल नहीं है 5 नंबर कमरे के ऊपर टकट डाल के वहीं सुला दिया, होंगे कायदे से उतरना, नीचे घुस मत जाना। तो इस संसार में कहते हैं कि जिस चीज को करने से हमारा भरम और कर्म कट जाए, जिस चीज को करने से हमारा भजन में मन लग जाए, वो चीज अनुपासना नहीं है। बस छोटा सा फार्मूला है। अनुपासना उसको कहते हैं जिसको करने से हमारे अंदर भरम पैदा हो जाए, जिसको करने से हमारा भजन छूट जाए, जिसको करने से हमारी संगत छूट जाए, प्रेम कम हो जाए, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। वाणी जी को भोग लगाना ये हमारा भाव बढ़ाता है, भक्ति बढ़ाता है। ऐसे वाणी जी को भोग लगाना अनुपासना में नहीं आ सकता। आज का विषय केवल इसीलिए ले लिया। अब तो भ्रम का निवारण हुआ। अब जो डालते हैं उनकी चिंता ही मत किया, वे तो डालते ही रहेंगे। उनका तो अपना एक ग्रुप है, वो ग्रुप ही अलग है। वो तो उनका ज्ञान सुनो तो, और उनका भजन देख लो, भजन कैसे कराते हैं, है ना। ऐसे तो महाराज जी ने साफ कह दिया कि ऐसी आरती नित्य करिए, राम सिमर भव सागर करिए। लेकिन जब उस स्थिति में पहुंच गए तब, जैसे कबीर साहब ने आरती छोड़ दी, करमाला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप, जति बुझे सुखराम कहे जहां निरंजन आप। महाराज जी ने भी तो मना किया ना, करमाला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप, जति जति से संवाद में बताया ना महाराज जी, जति बुझे सुखराम के जहां निरंजन आप। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कर से ना माला फेरूं, मुख से कहूं न राम, और मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाऊं विश्राम। जब वो स्थिति आ जाए ना तो कोई आरती की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो स्थिति बनी नहीं, तभी आरती छोड़ दिए तो क्या करोगे? अच्छा, बैठते बैठते ध्यान नहीं लगता, ये तो सभी जानते हैं। एकदम बैठ के ध्यान नहीं लगता। तो उसके पहले आप ये भी देखिए, गुरु महाराज कितने चतुर हैं। शाम के समय की आरती बहुत लंबी बनाई और सवेरे की आरती छोटी बनाई। इसलिए बनाई कि सुबह में तो आदमी का मन दिमाग सब ठीक ही रहता है, तो मन को एकाग्र होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन शाम को पूरे दिन का काम धाम दुनिया भर की बात दिमाग में घुसी रहती है ना, तो इसलिए शाम की आरती इतनी लंबी बताई कि करते 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 मन एकाग्र हो जाए।
और जब मन एकाग्र हो जाता है फिर बैठोगे भजन करने तो चट छोटी शब्द का योग हो जाए। और नहीं तो 1 घंटा तो समय मिला है और 1 घंटा खाली इसी में निकलेगा। इधर से हैं भैया, आरती भी करना चाहिए, भोग प्रसाद भी लगाना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, समय समय पे सत्संग भी करते रहना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न। चलो आज की संगत बृहस्पतिवार की कसरत में इसी पे हुई तो भ्रम निवारण हो गया। ठीक रहा ना विषय, विषय भी अच्छा था और अब कोई सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कुछ। भ्रम निवारण होना ही चाहिए। दुनिया बहुत ज्यादा भ्रम में फंस गई। भजन का भेद सही नहीं है, भजन का ज्ञान सही नहीं है, सुरती कहाँ लगानी है, शब्द कहाँ लगानी है, किसको श्वास और उश्वास, श्वास किसको कहते हैं, उश्वास किसको कहते हैं, आज तक यही नहीं क्लियर। जिनके भजन बहुत ऊंचा जा चुके हैं उनसे पूछो भैया श्वास कौन सा है, उश्वास कौन सा है, सुरती क्या है, किसको लगाओगे, सुरती क्या है। ये सब बातें हमको कोई सिखाता नहीं, समझाता नहीं, बस ध्यान करो, अब यहाँ पहुंचो, अब यहाँ पहुंचो, अब यहाँ देख लो, अब ये हो गया, अब ये हो गया। वही बात आती, कबीर साहब कहते हैं कल्पना काल है। कल्पना में मत बहो, जो शुद्ध चीज है उसको पकड़ो और भजन खूब करो। ये तो अनुपासना हो गया, ये तो वो हो गया, तो जिंदगी भर खाली टालते रहोगे, खोजते रहोगे, भजन कब करोगे। महाराज ने ढूंढिया के संवाद में कितना भ्रम निवारण किया है, लेकिन आदमी के समझ में नहीं। सदगुरु